नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सही निर्णय लेने से आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता आ सकती है? यह कहानी प्राचीन भारत की है, जब देवता और दानवों का युग था। एक पवित्र राज्य सिद्धपुर, जहां धर्म और सदाचार का बोलबाला था। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में निर्णय की कसौटी हमेशा मौजूद रहती थी। इस राज्य का राजकुमार आर्यन अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब उसे अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। आर्यन एक कुशल योद्धा था, जिसे राज्य की रक्षा और प्रजा की सेवा की शिक्षा बचपन से मिली थी। एक दिन सिद्धपुर पर अचानक एक रहस्यमयी संकट मंडराने लगा। राज्य की पवित्र नदी सरस्वती सूखने लगी। यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की समृद्धि का आधार भी थी। नदी के सूखने का कारण समझने के लिए आर्यन ने राजा, अपने पिता और राज्य के प्रमुख ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने बताया कि यह देवताओं और दानवों के बीच छिड़े हुए एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। इस समस्या का समाधान केवल तभी संभव है जब कोई सही फैसला ले और कठिनतम परीक्षा का सामना करे। अगले दिन आर्यन को एक दिव्य संदेश मिला। आकाश में तेजस्वी प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार आर्यन, तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा जहां तुम्हें सही फैसले लेने होंगे। हर फैसला तुम्हें कठिनाइयों की ओर ले जाएगा, लेकिन तुम्हारी विवेकशीलता से ही राज्य की रक्षा हो सकेगी। विष्णु ने आर्यन को एक मंत्र दिया, ओम धर्म सत्याय नमः, और कहा कि यह मंत्र उसके मन को शांत रखेगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आर्यन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव एक सुनसान जंगल था। वहां उसे एक विशाल पेड़ के नीचे चमचमाते सोने के सिक्कों पर हीरो से भरा एक खजाना मिला। जैसे ही वह खजाने के पास पहुंचा, एक गूंजती हुई आवाज आई, यह खजाना तुम्हारे राज्य को बचा सकता है। इसे ले जाओ और अपने राज्य को समृद्ध बनाओ। आर्यन ने सोचा, अगर मैं यह खजाना ले जाऊं तो शायद राज्य की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं लग रहा था। मुझे इस पर विचार करना होगा। उसने ध्यान से देखा और पाया कि खजाने के चारों ओर विषैले सांप रेंग रहे थे। उसे समझ आया कि यह एक जाल है। उसने सोचा, सिर्फ बाहरी चमक से ही सही फैसला नहीं लिया जा सकता। यह धन केवल प्रलोभन है। मुझे सही रास्ते पर चलना होगा। आर्यन ने खजाने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अगले पड़ाव पर आर्यन को एक विशालकाय योद्धा मिला जो बलशाली था, और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपने राज्य में ले जाओ और मैं तुम्हारे दुश्मनों को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारा राज्य अजय हो जाएगा। आर्यन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वह जानता था कि केवल बाहरी शक्ति से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसने सोचा, अगर मैं इस योद्धा पर निर्भर हो गया तो मेरे राज्य की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। असली शक्ति मेरे राज्य के लोगों और उनकी एकता में है। आर्यन ने विनम्रता से उस योद्धा का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब आर्यन एक गांव पहुंचा, जहां उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया।
गांव के लोग खुशी से नाच रहे थे और वहां की सुंदरता ने आर्यन को मोहित कर दिया। गांव के मुखिया ने कहा, यहाँ रुको राजकुमार, यह स्थान तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसा हो सकता है। तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हें सब सुख सुविधाएं मिलेगी। आर्यन ने कुछ पल के लिए रुका और इस प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन फिर से उसे भगवान विष्णु के शब्द याद आए, सही फैसला तुम्हारी राह की कठिनाइयों को हल करेगा, न कि उनसे बचने का विकल्प। उसने फैसला किया कि उसे अपनी यात्रा पूरी करनी है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अतः आर्यन एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां उसे 2 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहाँ से गुजरने पर तुम्हारे राज्य का संकट समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से गुजरने पर तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम जीवित रहोगे और नई शुरुआत करोगे। आर्यन ने गहरे विचार में पड़ गया। पहला विकल्प उसे अपने राज्य के लिए बलिदान देने को कह रहा था, जबकि दूसरा उसे खुद के लिए जीवन चुनने की बात कर रहा था। उसने ध्यान से करते हुए मंत्र ओम धर्मस्थाय नमः का जाप किया और शांत मन से सोचा। वह समझ गया कि सच्चा राजा वह है जो अपने राज्य और प्रजा के लिए बलिदान दे। उसने पहला दरवाजा चुना। जैसे ही आर्यन ने पहला दरवाजा खोला, प्रकाश की एक लहर फैली और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुमने धर्म का सही फैसला लिया। जीवन की लड़ाई सही फैसलों और त्याग से जीती जाती है। तुम्हारा बलिदान तुम्हारे राज्य को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारे विवेक और साहस ने तुम्हें विजयी बनाया। नदी फिर से बहने लगी और राज्य समृद्ध हो गया। आर्यन को समझ आ गया कि सही फैसले लेने के लिए केवल बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है, न कि बाहरी प्रलोभनों की। आर्यन ने अपनी यात्रा और निर्णयों से यह सीखा कि जीवन की हर लड़ाई सही फैसलों से जीती जा सकती है। उसने सिद्धपुर के लोगों को सिखाया कि धर्म, साहस और त्याग से ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। सही फैसले लेकर जीवन की हर लड़ाई को जीता जा सकता है। यह संदेश सिद्धपुर के हर कोने में गूंजने लगा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।